कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल सोशल साइंस विद शिल्पा। फॉरेस्ट, जंगल, वुडलैंड या हिंदी में हम इसे कहते हैं वन, अरण्य, जंगल या फिर कानन। आपके मन में एक क्वेश्चन तो नहीं आ रहा कि मैम आज हिंदी का कुछ चैप्टर तो नहीं पढ़ाने वाली? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ाने वाली हिंदी आपको। मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आज टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में, जो हमारे चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ का पार्ट 2 है। अब जंगल के बारे में जानना है तो कहीं जंगल में जाना तो नहीं पड़ेगा। नहीं, हमें जंगल में नहीं जाना है, बट आपको मेरे साथ बने रहना है इस वीडियो के एंड तक, ताकि आप सिर्फ देश के नहीं दुनिया के सारे फॉरेस्ट के बारे में जान जाएं। बट एक छोटी सी कंडीशन है कि आपको, अगर आपने पिछला वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 1 जो मैंने रिसेंटली अपलोड किया है, अगर नहीं देखा है तो जल्दी से वीडियो फिनिश कीजिए और फिर इस वीडियो कंटिन्यू कीजिए, ताकि आपको जो भी मैं समझाऊं वो चुटकी बजाते ही समझ आ जाए। तो शुरू करते हैं पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। नाउ टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, we have discussed in the previous video that there are 6 types of forest: temperate, deciduous, temperate evergreen, tropical deciduous, tropical evergreen, mediterranean and the coniferous forest. So इन सभी फॉरेस्ट के बारे में हम वन बाय वन इन डिटेल डिस्कस करेंगे। पहली चीज हम क्या सीखेंगे उनके बारे में कि उनका कोई अदर नेम है क्या नहीं। सेकेंडली, विल स्टडी कि वेयर दे आर लोकेटेड ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड। thirdly, we will study the climate found in that area, and then we'll study some special characteristics of the vegetation found in that particular region, and then we will even study the examples of trees, wildlife and the other birds that are found in that area. So let us begin with the first type of forest, that is the tropical evergreen forest. Now tropical evergreen, also known as tropical rainforest. So पहली चीज हम क्या याद रखेंगे? It is also known as tropical rainforest. Secondly, the location. उसके नाम में ही उसकी लोकेशन छुपी हुई है। Tropical means near the tropics or in the area near the equator. So this type of vegetation is found in the areas close to the tropics. And if we see in terms of continent कहाँ ये available है, तो we can see the Amazon river basin in South America, then Congo river basin in Africa, even in India, the Western Ghats and the Andaman Nicobar Island, they have the tropical rainforest, right? या tropical evergreen forest. अब rain forest means वहाँ plentiful rain होती होगी, तो प्लीज ये ध्यान रखिए, ये कुछ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रखने के लिए। अगर हमने ये चैप्टर लॉजिकली समझ लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको बिल्कुल भी मुश्किल आएगी एग्जाम में इस चैप्टर को प्रिपेयर करने में। नाउ द थर्ड थिंग दैट आई वाज टॉकिंग, द क्लाइमेट। नाउ दिस एरिया रिसीव्स हेवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। कोई ड्राई सीजन नहीं है, यहाँ सारा साल बारिश होती है। इसी कारण इस ट्री को एवरग्रीन ट्री भी कहते हैं, बिकॉज दे डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर। एक बहुत फनी सा एग्जांपल मैं देना चाहती हूँ आपको यहाँ पे। अगर हमारे सर के 1-2 बाल गिर जाएं तो हम गंजे तो नहीं होंगे ना? ऐसा ही एवरग्रीन ट्री के साथ होता है। उसके कुछ पत्ते कभी अलग अलग टाइम पे झड़ते हैं, इसीलिए वो पेड़ हमेशा हरा भरा रहता है। दैट इज वाई इट इज नोन एज एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो हमेशा सदाबहार हर समय हरा रहता है। सो याद रहेगा, व्हाई इट इज कॉल्ड एवरग्रीन, बिकॉज इट डज नॉट शेड ऑल द लीव्स ऑल टुगेदर, राइट? नाउ द कैरेक्टरिस्टिक, अब जो ये ट्रीज हैं दे फॉर्म अ थिक कैनोपी। इतनी टॉल ट्रीज और इतनी थिक इनकी लीव्स, इनकी ब्रांच इतनी दूर तक फैल जाती हैं कि बिल्कुल एक टेंट की तरह ये कैनोपी बना देती हैं ऑन द टॉप। सो और इतनी थिक कैनोपी होती है कि सरफेस पे सनलाइट पहुंच ही नहीं पाती। So please remember the characteristic of this type of forest. It forms thick canopy and does not allow the sunlight to penetrate inside the forest, even the daytime. So अगर दिन में भी अगर हम इन रेन फॉरेस्ट से गुजर रहे हैं तो हमें लगेगा शाम हो गई है, क्योंकि सनलाइट धरती तक या सरफेस तक पहुंच ही नहीं पाती in the evergreen or the rain forest. Now if we have to learn the example of the trees which are found in this area, so there are hardwood trees like rosewood,
ebony, mahogany. They are some examples of the trees which are found here. And some commonly found animals of this region are apes, monkeys, crocodiles, hippopotamus. They are the most commonly found animals in the tropical evergreen या tropical rainforest. So this was about the tropical evergreen forest. Moving to the tropical deciduous forest. Now this forest has another name, that is the monsoon forest. So please याद रखिए, अब monsoon हमें पता है सारा साल तो नहीं होता, means इसका ड्राई सीजन होगा, और ड्राई सीजन होगा मीन्स इसके पत्ते झड़ेंगे. जैसे किसी के सर के एक साथ ही सारे बाल टूट जाएं, जैसे आपने मूवी देखी होगी बाला, उसमें उस इंसान के सारे बाल खत्म हो जाते हैं, तो वो डेसिडस फॉरेस्ट की तरह हो गया, जिसके पत्ते एक ही साथ सारे झड़ गए, एक ही साथ पूरा पेड़ गंजा हो गया. बट जब बारिश आती है, व्हेन इट अगेन गेट वाटर, द लीव्स कम. सो दिस सेम इज विद द डेसिडस फॉरेस्ट. सो इट्स कॉल्ड अ मॉनसून फॉरेस्ट. एंड इफ वी सी इन टर्म्स ऑफ एरिया, इट is found in large parts of India. अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो majority forest है, that is the deciduous forest. And in other parts of world also this deciduous forest is found. And the area where this forest is found does not get abundant rainfall जैसे कि tropical evergreen में था, but yes, it receives rainfall around 150 centimeter और temperature vary करता है between 20 to 45 degree. याद रहेगा. Next thing, the example of these trees with their characteristics. Now, as I told you in the beginning, they experience seasonal change. Monsoon है, season का difference होता है, and their leaves shed during the dry season. So, evergreen और deciduous में ये main difference है. Evergreen don't shed their leaves altogether, whereas deciduous they shed all their leaves in the dry season. क्योंकि evergreen में कोई dry season है ही नहीं, क्योंकि वहाँ सारा साल ample rainfall होती है. Now, so the examples of the deciduous forest is the again hardwood trees like sal, teak, shisham, neem. They all are examples of the deciduous forest. And if we talk about the animals found here, so tiger, lion, elephants, langurs, monkeys, they all are the commonly found animals of the tropical deciduous forest. So I hope it is clear. It is known as monsoon forest, found in the majority parts of India and even in the other parts of the world. Rainfall is 150 centimeters and the temperature varies from 20 to 45 degree. And if you talk about characteristic, they shed all their leaves in the dry season to conserve water. Examples, sal, teak, shisham, and the common found animals are mentioned here. Right? Moving to the third type of forest, that is a temperate evergreen forest. अभी हमने याद किया tropical evergreen, tropical deciduous. Moving to the temperate evergreen. अब इसके नाम में इसकी लोकेशन है, means found in the temperate zone. Temperate zone which is above the torrid zone. So पहली चीज समझ में आ गई. Second thing, evergreen. So evergreen मतलब जिसके पत्ते जो हमेशा हरा भरा रहता है, और हरा भरा रहने के लिए means abundance of rainfall. So ये उन एरियाज में टेम्परेट जोन के पाया जाता है जहां पे रेनफॉल हेवी हो, मीन्स abundance में हो, enough rainfall हो. So it is found in the mid latitudinal coastal regions. So हमें पता है कि कोस्टल एरियाज में बहुत रेन होती है बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट इवेपोरेशन. हम जान चुके हैं इसके बारे में, हम चैप्टर एयर में. सो इफ वी सी ऑन द वर्ल्ड मैप वेयर आर दीज फॉरेस्ट लोकेटेड, सो इन साउथ ईस्ट एशिया, ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ यूएसए, देन साउथ चाइना एंड इवन साउथ ईस्ट ब्राजील. सो ये याद रखेंगे, इट इज यूजली लोकेटेड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स. और वेस्टर्न साइड में क्या है वो बताऊंगी मैं आपको, वैसे बता भी चुकी हूं आपको पिछले चैप्टर वाटर में. अगर नहीं याद रहा कोई बात नहीं, मैं आपसे फिर से बताऊंगी बट थोड़ी देर बाद. सो पहली चीज समझ में आ गई, टेम्परेट रीजन, मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल एरियाज एंड विद एरियाज विद हैव हेवी रेनफॉल. अब मुझे लगता है इसमें आपको कोई भी तरह का डाउट होगा. कुछ भी डाउट हो प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में फिर से पूछ लीजिएगा. नाउ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सच काइंड ऑफ फॉरेस्ट. सो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है इस फॉरेस्ट का, कि ये डेंस फॉरेस्ट है, क्योंकि एवरग्रीन नाम है, मींस दे आर डेंस फॉरेस्ट. एंड द वैल्यू ऑफ दिस ट्री इज हाईली कमर्शियल, मींस ये इन पेड़ों की बहुत अच्छी मतलब कहते हैं रिक्वायरमेंट है या फिर बहुत अच्छा दाम मिलता है मार्केट में बिकॉज ऑफ देयर हाई कमर्शियल इकोनॉमिक वैल्यू. एक्सक्यूज मी. नाउ एक चीज यहां पे आपको ध्यान रखनी है, ये ट्रीज ना अगर हायर एल्टीट्यूड और लोअर एल्टीट्यूड्स में अलग अलग है. लोअर एल्टीट्यूड्स में वो डेसिडुअस ट्रीज भी हैं
और कॉनिफरस ट्रीज भी हैं। अब आप कहेंगे मैम कॉनिफरस ट्रीज क्या होती हैं, वो बताऊंगी बट थोड़ी देर बाद में, जब हम अपना 5th और 6th फॉरेस्ट की बात करेंगे, राइट। सो कॉनिफरस फॉरेस्ट और डेसिडुअस हैं लोअर एल्टीट्यूड्स में, और हायर एल्टीट्यूड में सिर्फ कॉनिफरस फॉरेस्ट होते हैं, राइट। ये प्लीज याद रखिएगा। देन इट कंप्राइजेस बोथ हार्डवुड एंड द सॉफ्टवुड। सो एग्जाम्पल्स क्या हैं, oak, pine and eucalyptus. They are the types of forest, temperate evergreen forest, right? And some common found animals of this area are deer, antelope, bear, foxes, and some birds like pelican, eagles are commonly found in the temperate evergreen forest. So this was all about the temperate evergreen. Moving to the fourth one, that is a temperate deciduous forest. Deciduous which shed their leaves all together, जैसा कि हमने tropical deciduous में जाना। अब ये कहाँ है? These forests lies in eastern and western margins of the continent. Plus, these are found in the higher latitudes in the northeastern part of USA, China, New Zealand, Chile, and even found in the western coastal areas of the Western Europe. अब यहाँ rainfall, अब क्योंकि डेसिडुअस है, शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर, मींस बहुत रेनफॉल नहीं होती इस एरिया में। सो यहाँ रेनफॉल कितनी है, 70 to 80 सेंटीमीटर्स ओनली, मॉडरेट रेनफॉल। और टेम्परेचर ऑन एन एवरेज इज जस्ट 20 डिग्री ऑफ द एरिया वेयर टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट इज फाउंड। अब ट्रीज बहुत टॉल नहीं है, उनका ट्रंक बहुत थिक है और लीव्स भी ब्रॉड हैं। कि डेसिडुअस दे शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग ड्राई सीजन, वो क्यों करते हैं? टू सेव वाटर, टू कंजर्व वाटर, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी इतनी रेनफॉल नहीं है उस एरिया में। Now moving to the example of such trees, oak, ash and beech are some of the commonly found trees in this area. And if we see the animals, so deer, foxes, wolves and birds like pheasant and monals are found in the temperate deciduous forest. So these are found in the eastern and the western margins of the continents, where rainfall is 70 to 80 centimeters, temperature on an average is 20 degree, and trees are not tall but trunk is thick, leaves are broad, but the leaves shed all together during the dry season. Moving to the next category, next type of forest, that is the Mediterranean forest. Now the fifth type of forest, that's a Mediterranean vegetation. A Mediterranean vegetation, we all know Mediterranean Sea, the sea which touches 3 continents, Europe, Africa and Asia. अब ये उसके आसपास वाले एरियाज में पाई जाती है ऐसी वेजिटेशन, बट ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मेडिटेरेनियन के अराउंड ही पाया जाएगा। सम अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड ऑल्सो हैव दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन, दैट इज द मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। नाउ दोज एरियाज ऑफ वर्ल्ड लाइक कैलिफोर्निया इन यूएसए, सम पार्ट्स ऑफ साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका, सो मीन्स it is found in the western and the southwestern margins of the continents. So along the Mediterranean region, it is found in the south and southwest margins of various continents of the world. अब हम क्लाइमेट की बात करें इस एरिया की, सो क्लाइमेट यहाँ पे ऐसा है, हॉट ड्राई समर्स, तो प्लीज याद रखिएगा, हॉट ड्राई समर्स एंड माइल्ड रेनी विंटर्स। सो उन एरियाज में मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट पाया जाता है। अब समर्स ड्राई है, इट मीन्स कि उसकी अडेप्टेशन कैसी होगी, टू कंजर्व वाटर। सो प्लीज याद रखना, जो अडेप्टेशन है, जो टाइप्स ऑफ ट्रंक है या लीव्स हैं या रूट्स हैं, उनकी अडेप्टेशन है to use maximum water that is available to them. So let us learn the adaptation of this kind of forest. So they are medium height, means बहुत tall नहीं है, leaves broad हैं, bark जो thick bark and waxy leaves. तो अब ये समझ में आ गया, आपने पढ़ा adaptation in plants. So ये सारी adaptation किसके लिए है, जहाँ पे rainfall बहुत कम होती है. So they are adapted to dry conditions. And the climate which is found in this region is suitable for growing variety of fruits. That is why it is also known as the orchid of the world. Means here the original vegetation has been cut down to grow fruits at the large scale or the mass scale. Type of wildlife found here, rabbits, deers, birds like kites, hawks, etc. are found here. So this was all about the Mediterranean vegetation. Coniferous forest. These are also known as taiga or boreal. In different parts of the world, they are named differently. अब इनकी लोकेशन कैसी है? They are located at higher latitudes and कैसे latitude? 50 to 70 degree. And the characteristic,
अब यहाँ की जो पेड़ है, जैसे हमें पिक्चर में देख सकते हैं, दे आर टॉल, स्ट्रेट, एंड द लीव्स आर लाइक निडल like leaves, and the trees of this area are softwood trees. They are light in weight, or because of this special quality, they are widely used. They have great commercial value in sports, in making the sports goods, furniture, and even paper. Then coming to the examples of such kind of trees, so trees like cedar, pine, fir, they are the examples which are commonly found or commonly known coniferous trees. When we talk about the wildlife of this area, so animals like silver fox, minks, polar bear, क्योंकि अभी बहुत ठंडा एरिया है, so यहाँ पे वो सब animals पाए जाते हैं जो कि cold conditions को adapted हों. And the birds like owl, crossbills, they are most commonly found birds in the coniferous forest. So that's all for today. Please watch this video again. If you still have any doubt, you may ask me in the comment box. And yes, be ready for the next video, which is on the grasslands and the scrubs. Till then, everyone, take care. Bye-bye.